সম্প্রতি শাহরুখ খানের 'জওয়ান' সিনেমা রিলিজ হয়েছে। আপনারা জানেন এই সিনেমা রিলিজ হওয়ার বহু আগে থেকে অন্ধ ভক্তরা রীতিমতো বয়কট করার জন্য হ্যাশট্যাগ বানিয়ে ফেলেছিল। বয়কট জওয়ান, বয়কট শাহরুখ খান। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে এই সিনেমা নিয়ে যখন সমস্ত সিনেমার রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কঙ্গনা রানাওয়াত, আপনি জানেন বিজেপির সেই শেরনি, ঝাঁসি রানী, পারলে তাকে ভারত মাতা বানিয়ে দেয়। তো সেই কঙ্গনা রানাওয়াত এবার প্রশংসা করেছেন শাহরুখ খানের। তারপরে ভক্তদের কি অবস্থা? আপকা রিপোর্টে আমাদের বন্ধু চ্যানেল সেই মজাদার ভিডিও নিয়ে এসছে। দেখুন এবং ব্যাপক শেয়ার করুন আর ভক্তদের কাটা ঘায়ে একটু নুনের ছিটে দিয়ে দিন। ভিডিওটি শেয়ার করুন। भाई साहब धोखा हो गया। भाई साहब एकदम वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। इस कंगना ने तो हमारे भगवान बदल दिए। अबे पहले एक काम कर, पहले चुप हो और फिर आराम से बता क्या हुआ है। अरे भाई साहब वो कंगना रनौत है ना? हाँ वही, जिसे तुम लोग झांसी की रानी, भारत माता, हिंदू शेरनी वो सब बुलाते हो। हाँ वही भाई साहब, उसने पाला बदल लिया। बताओ, जिस शाहरुख खान का हम बायकॉट करते थे उसकी जवान मूवी क्या हिट हो गई, वो कंगना उसे सिनेमा का भगवान बोलने लगी। ठीक तो फिर एक काम करो, मान लो उसकी बात। क्यों? हम क्यों माने? अबे जब ये तुम लोगों की बुआ किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही बोल रही थी, तब तो तुम लोग इसकी सारी बातें मान रहे थे। जब ये तुम लोगों की बुआ बॉलीवुड वालों का बायकॉट करने के लिए बोल रही थी, तब तो तुम लोग सारा काम धंधा छोड़कर लॉकडाउन में बंद पड़े थिएटर का भी बायकॉट कर रहे थे। अब क्यों नहीं अपनी अम्मा की बात मानते? देख लिया भाई साहब, अब आगे से इन बॉलीवुड वालों का भरोसा नहीं करना है। पता नहीं कंगना की तरह कब पाला बदल ले। अबे ना बेचारी को इतने साल से कोई हिट मिल रही और ना ही बीजेपी की टिकट मिल रही। बताओ वो पाला नहीं बदलेगी तो क्या करेगी? वैसे भी तुम लोगों की पार्टी और मोदी जी की पूरी सरकार ही पाला बदलने वालों के दम पर चल रही है। लगभग आधे सांसद और विधायक तो वो हैं जो पाला बदलकर बीजेपी में आए हैं। बताओ कंगना से क्या शिकायत कर रहे हो? तुम्हारे तो सर्वशक्तिमान भगवान मोदी जी का सारा जीवन ही पाला बदलने में गुजरा है। कभी कहते हैं मैं तो कंवारा हूं, कभी पाला बदलकर कहते हैं मैं तो शादीशुदा हूं, कभी कहते हैं मैं न्यू इंडिया बनाऊंगा और कभी पाला बदलकर मैसेज देते हैं कि इंडिया को मिटाऊंगा, कभी कहते हैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा और कभी सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में लाऊंगा, कभी कहते हैं फलाना नेता फलानी पार्टी तो भ्रष्टाचारी है और फिर पाला बदलकर कहते हैं इनसे तो हमारी जन्मों जन्म की यारी है। उन्होंने आधार कार्ड, जीएसटी, एफडीआई, एनसीपी, पीडीपी, जेजेपी तमाम चीजों से लेकर पेट्रोल, डीजल, काले धन, एनआरसी, सीए, प्राइवेटाइजेशन तक हर मुद्दे पर पाला ही तो बदला है। अरे भाई साहब राजनीति में ये सब चलता रहता है। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, स्टैंड भी बदलता है। तो ये बात तुम लोगों की खाली खोपड़ी में क्यों नहीं घुसती? क्यों अपने ही दोस्त भाई बहनों को मोदी के चक्कर में देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सल पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो? क्यों बिना बात के विरोधियों के साथ गाली गलोच करते रहते हो? पता है ना, पता नहीं मोदी कब पाला बदलने और फिर तुम ही लोगों से इन्हीं विरोधियों के जयकारे लगवाएं। ऐसा है भाई साहब, हमें तो वही आदमी अच्छा लगता है जो मोदी जी के बारे में एकदम पॉजिटिव हो। हाँ, और पॉजिटिव बोलने वालों की तो लाइन लगी हुई है। कंगना रनौत कृषि कानूनों के फायदे बताएगी, अक्षय कुमार नोटबंदी के लाभ गिनवाएगा, सुधीर चौधरी महंगाई के मुनाफे गिनवाएगा, प्रज्ञा ठाकुर आतंकवाद पर भाषण देंगी, ब्रिजभूषण शरण सिंह बेटी बचाओ का नारा लगाएंगे, अनुराग ठाकुर ज्योतिरादित्य सिंधिया वंशवाद पर हमला करेंगे, अडानी प्राइवेटाइजेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे, टीवी वाले मौलवी और बाबा चंद्रयान पर ज्ञान पिलाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका में जाकर वोट मांगने वाले लोग विदेश नीति के बारे में समझाएंगे। आज मोदी की सरकार है तो ये लोग मोदी का गुणगान कर रहे हैं, कल को सरकार बदलेगी तो यही लोग दूसरी सरकार के नारे लगाएंगे। फिर तुम लोग एक काम करना, ये जो गमछा है ना गले में पड़ा हुआ, इसी गमछे को गले में डालकर पंखे से लटक जाना। बेवकूफ।